हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार का 26वां पद। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पद की व्याख्या शुरू करने से पहले हम पूरे पद का प्रसंग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है निर्गुण जो ब्रह्म है उसका खंडन किया गया है और सगुण का मंडन किया गया है। गोपियाँ जो है भौरे को संबोधित करके उद्धव से प्रश्न करती हैं कि बेचारे उद्धव को पास कोई भी इसका उत्तर नहीं होता है। गोपियाँ इस तरह का प्रश्न करती हैं उद्धव से। निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक होते हैं उसे ज्योति स्वरूप मानते हैं। यहाँ उसकी हंसी उड़ाई गई है। ठीक है, योग को जहर की लता फल बताया गया है। ठीक है, और उसके बारे में गोपियाँ ने बहुत सारा उपहास किया है। तो आइए इसका व्याख्या करके हम समझते हैं। ए अली कहाँ जोग में नीको। भ्रमर को संबोधित करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुप, तुम्हारे इस योग में कौन सी अच्छाई है। तजी रसरीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। जिसके लिए तुम हमें कृष्ण के सुंदर प्रेम को त्याग कर इस नीरस निर्गुण की उपासना पद्धति को सिखाने आए हो। देखत सुनत ना ही कछु श्रवणनी ज्योति ज्योति करी ध्यावत। तुम योग मार्गी न तो नेत्र से कुछ देख पाते हो और न कानों से कुछ सुन पाते हो। केवल ज्योति ज्योति कहकर उसका व्यर्थ ही ध्यान करने का प्रयत्न करते रहते हो। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत। हम अपने ऐसे सुंदर दयालु कृपा के सागर कृष्ण को तुम्हारे इस ब्रह्म के लिए कैसे भुला दें। और उद्धव, तुम तो कृष्ण को अपना परम मित्र बताते हो, तो फिर तुम अपने ऐसे कृष्ण को कैसे बिसरा देते हो। तुम किस प्रकार यह कर लेते हो, हमें तो ये भी समझ में नहीं आता। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक रस भूले। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ब्रह्म जो है वह ज्योति स्वरूप तो हो सकता है, किंतु हमारे कृष्ण के समान न तो वह दर्शनीय है और न कृष्ण के समान मधुर बांसुरी ही वह सुना सकता है। इसलिए तुम हमें कृष्ण को छोड़ के इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कदाप भी ना कहो, क्योंकि ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जिसको हम कभी भी नहीं अपना सकते। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूले। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो कृष्ण की बांसुरी सुनकर अपना सब कुछ भूलकर उन्हीं के ध्यान में मग्न हो जाती थीं। यह देखकर कृष्ण हमारे गले में अपनी भुजाएं डाल देते थे और हम सारी सखियाँ सुख से फूले नहीं समाये उठती थीं। ऐसा लगता था कि हमने संसार का सभी सुख प्राप्त कर लिया है, अब इसके अतिरिक्त हमारी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह गई है। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के साथ बिताए हुए समय के बारे में बताती हैं कि हमने अपने स्वामी कृष्ण के साथ घर में वन में प्रेम किराए करके लोक मर्यादा और कुल के गौरव को भी नष्ट कर दिया था। अर्थात हमने कृष्ण के साथ राग रंग करने में संसार या कुल की भ्रांति मर्यादाओं का भी तनिक भी चिंता नहीं किया था। हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने मग्न थे कि हमें तनिक भी परवाह नहीं थी कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इससे हमारे कुल का अपमान होगा या गौरव होगा, हमें इसकी थोड़ी भी परवाह नहीं थी। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की वेली। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब तुम हमें अमृत के समान मधुर कृष्ण प्रेम के त्यागने का उपदेश देकर अपने विष फल उत्पन्न करने वाली योग साधना रूपी उसी बेल के फल खाने को कहते हो। हम यह बेल कभी नहीं खा सकते, अर्थात हम इस योग साधना को कभी धारण नहीं कर सकते। हमें कृष्ण का प्रेम ही अमृत लगता है और हम उसी अमृत का रसपान करना चाहते हैं। और उद्धव, तुम कैसे मित्र हो कि अपने मित्र को भूल जाने के लिए कहते हो और अपने इस योग साधना को हमें धारण करने के लिए कह रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम मित्र के नाम पर एक कलंक हो। तुम मित्र होते तो कभी कृष्ण की बुराई ना करते।